आंखें हमारी जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके ना रहने से हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आंखों पे होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम ज़ैंथोलोमा पैल्पेब्रम बोलते हैं, यानी कि ज़ैंथोमा। ये एक फैट टिश्यू, एक लेयर होती है जो हमारी आंखों की अपर लिड या लोअर लिड पे या आई की सराउंडिंग एरिया में हो जाती है। एक फैट टिश्यू होता है जो डिपॉजिट होता जाता है और ये टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहता है। अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं की जाए तो ये, और या इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये आगे धीरे धीरे चल के इंक्रीज ही होता है। आज ये बात करते हैं हम अब इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ज़ैंथोलोमा ही है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी। देखते ही इसका जो अपीयरेंस होता है, एक ये थिक लेयर होती है, येलो कलर की या वाइट कलर की होती है, जो आपकी आंखों के ऊपर या नीचे वाले पार्ट में हो जाती है, जो अलग से आपकी आईलिड पे पता चलेगी, और जो बहुत ही अगली लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। हालांकि ये हार्मलेस होती है, इससे आँखों के ऊपर कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ये अगर बहुत लेवल में बढ़ जाए, यानी कि कैटेगरी 4 कैटेगरीज की ये होती हैं, अगर ये कैटेगरी 4 में चला जाता है तो हमारे ये आइज़ के कॉर्निया में एक वाइट लेयर बना के कुछ इफेक्ट कर सकता है। बट अगर ये कैटेगरी 1, 2 या 3 में है तो इसका ट्रीटमेंट करवा के हम लोग बहुत जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसमें सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी कि इसके अपीयरेंस से ही हम बता सकते हैं कि ये ज़ैंथोलोमा है। कुछ लोगों में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है, या जिनका थायराइड बढ़ा होता है, TSH, T3, T4 बढ़ा होता है, टाइप 2 डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी ये ज़ैंथोमा देखा जा सकता है, जैसे कि एपिलेप्सी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, या कुछ जो एथलीट्स हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो उनको भी ये ज़ैंथोलोमा पैल्पेब्रम देखा जा सकता है। इन लोगों में लिवर सिरोसिस या कुछ लीवर में प्रॉब्लम चल रही होती है, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ लीवर फंक्शन में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, उनमें भी ये ज़ैंथोमा पाया जा सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ हम कॉमन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटिक टेस्ट। ये सब चीज़ें करा के हम जान सकते हैं कि पेशेंट को ये क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम सर्जिकल एक्सीजन आता है। सर्जिकल एक्सीजन प्लास्टिक सर्जन इसको बहुत ही माइक्रो सूचर से इसको कट करके माइक्रो सूचर से स्टिच कर देते हैं, जिससे इसमें कोई भी निशान या कुछ भी ऐसे स्कार वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की गई सर्जिकल एक्सीजन एक कारगर ट्रीटमेंट होता है इसका। हालांकि बहुत कॉस्टली होता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इसलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा, इसमें क्रायोथेरेपी से भी इसको हटाया जा सकता है, जिसके मल्टीपल सेशंस लगते हैं। तीसरा, कुछ केमिकल पील्स जैसे कि TCA की पील्स वगैरह से इसको बर्न किया जा सकता है, इसकी भी मल्टीपल सिटिंग्स लगती है। जो केमिकल पील्स होते हैं, स्पेशली TCA पील जो होता है, वो इस स्कार को, ये जो ज़ैंथोलोमा होता है, उसको बर्न करके धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। सबसे एडवांस ट्रीटमेंट जो इसका हो रहा है, आजकल चल रहा है, डेट इज़ CO2 लेज़र थेरेपी। ये जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है, ये इसके ज़ैंथोलोमा का सबसे अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, क्योंकि इसकी भी कुछ सिटिंग्स चलती है, कुछ सेशंस इसके भी चलते हैं, लेकिन इसमें स्कार बनने के या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, और इसका एक कारगर इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आजकल लोग CO2 लेज़र की तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर किसी को ज़ैंथोमा या इस तरह का फैट टिश्यू आपकी आंखों के ऊपर, आईलिड के ऊपर
डिपोजिशन हो रहा है तो कृपया करके इसको किसी घरेलू उपाय से ख़त्म करने या बंद करने की कोशिश ना करें। आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।